तंत्र शब्द योग शब्द के समान है। जैसे हर तरह के दर्शन के आगे योग लगा दिया जाता है, उसी तरह तंत्र का भी इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए सांख्य योग को सांख्य तंत्र भी कहा जाता है। तंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ एक सिद्धांत की तरह हो सकता है, जैसे कोई नियम। तंत्र एक प्रकार की प्रक्रिया है। कई लोग तंत्र का नाम सुनने के साथ ही तंत्र के प्रति नकारात्मक विचार बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तंत्र एक प्रकार की प्रक्रिया का नाम है। अब प्रक्रिया में कुछ विधियां सकारात्मक भी हैं और कुछ विधियां नकारात्मक भी हैं। हर प्रकार की घटना के दो पहलू होते हैं, कुछ सकारात्मक होते हैं और कुछ नकारात्मक होते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार तंत्र की कई विधियां सकारात्मक भी होती हैं और कुछ विधियों में ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जो सभ्य समाज को नकारात्मक लगते हैं। जैसे तंत्र में मांस, मदिरा, संभोग आदि का प्रयोग किया जाना। अब ये सभ्य समाज के लिए तो नकारात्मक है, लेकिन तंत्र की कुछ विधियों में इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कहा जा सकता कि संपूर्ण तंत्र ही नकारात्मक विधियों से भरा हुआ है। तंत्र एक प्रकार का सिस्टम, एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसका विस्तार बहुत बड़ा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि तंत्र एक रहस्यमयी प्रक्रिया है, एक विद्या है। न सिर्फ हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी तंत्र का प्रयोग मिलता है। मूलतः तंत्र को शैव आगम शास्त्रों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसका मूल अथर्ववेद में पाया जाता है। तंत्र शास्त्र 3 भागों में विभक्त हैं: आगम तंत्र, यामल तंत्र और मुख्य तंत्र। तंत्र शास्त्र के मंत्र और पूजा अलग किस्म के होते हैं। तंत्र के बारे में कुछ रहस्यमयी बिंदुओं पर बात करते हैं। तंत्र विद्या के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति का विकास करके कई तरह की शक्तियों से संपन्न हो सकता है, और यही तंत्र का उद्देश्य भी है। तंत्र के माध्यम से ही प्राचीन काल में घातक किस्म के हथियार बनाए जाते थे, जैसे पाशुपतास्त्र, नागपाश, ब्रह्मास्त्र आदि। इसी तरह तंत्र से ही सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा, अपरा और प्राण विद्या का जन्म हुआ है। इसी तरह मनुष्य से पशु बन जाना, गायब हो जाना, एक साथ 5-5 रूप बना लेना, समुद्र को लांघ जाना, विशाल पर्वतों को उठाना, करोड़ों मील दूर के व्यक्ति को देख लेना, बात कर लेना, जैसे अनेक कार्य भी तंत्र के माध्यम से संभव हो सकते हैं और प्राचीन काल में संभव किए भी जाते थे। आइए समझते हैं तंत्र का जन्म हुआ कैसे और ये कैसे परंपरा के अनुसार आगे बढ़ता गया। तंत्र के प्रथम उपदेशक भगवान शंकर को माना जाता है और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय हुए। बाद में 84 सिद्ध योगी, शाक्त और नाथ परंपरा का प्रचलन रहा। नाथ परंपरा में गुरु गोरखनाथ और नवनाथों का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी नाथ परंपरा के महंत हैं। यहाँ ऐसे हजारों तांत्रिकों के नाम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने तंत्र को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और सिद्धि एवं मोक्ष प्राप्त करने के नए मार्ग खोजे। और ये सारे महान ऋषि तंत्र के बड़े ज्ञाता थे और ये सकारात्मक पहलू में इसका इस्तेमाल करते थे, मतलब लोगों की मदद करने के लिए। यहाँ आपको ये समझ लेना चाहिए कि तंत्र की शुरुआत स्वयं भगवान भोलेनाथ ने की है। अब तंत्र काम कैसे करता है संक्षेप में समझते हैं। तंत्र में यंत्रों के स्थान पर मानव अंतराल में रहने वाली विद्युत शक्ति को कुछ ऐसी विशेषता संपन्न बनाया जाता है जिससे प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु उसी स्थिति में परिणित हो जाते हैं जिसमें कि मनुष्य चाहता है। पदार्थों की रचना, परिवर्तन और विनाश का बड़ा भारी काम बिना किन्हीं यंत्रों की सहायता के तंत्र द्वारा हो सकता है। विज्ञान के इस तंत्र भाग को सावित्री विज्ञान, तंत्र साधना, वाम मार्ग आदि नामों से पुकारते हैं। तंत्र शास्त्र में जो 5 प्रकार की साधना बतलाई गई है उसमें मुद्रा साधन सबसे महत्व और श्रेष्ठ है। मुद्रा में आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि योग की सभी क्रियाओं का समावेश होता है। यानी तंत्र और योग अलग अलग नहीं है, बल्कि ये लगभग एक प्रकार की ही है। बिना योग के आप तंत्र में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। अब अगर हम तंत्र साधनाओं की बात करें तो कई तरह की साधनाओं का वर्णन मिलता है। तंत्र शास्त्र के रचयिता एवं वक्ता आदिनाथ भगवान शिव कहे गए हैं। किसी न किसी रूप में सभी हिंदू समाज इस मान्यता को मानते हैं। इसके अलावा भैरव, वीर,
यक्ष, गंधर्व, सर्प, किन्नर, विद्याधर, 10 महाविद्या, पिशाचिनी, योगिनी, यक्षिणी आदि सभी तंत्र मार्गी देवी और देवता हैं। देखा गया है कि कई तांत्रिकों के मशान, पिशाच, भैरव, छाया, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कर्ण पिशाचिनी, त्रिपुर सुंदरी, कालरात्रि, दुर्गा आदि की सिद्धि होती है। अब तंत्र साधनाएं कैसी होती हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तंत्र साधना में शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण 6 तांत्रिक षट कर्म होते हैं। इसके अलावा 9 प्रयोगों का वर्णन भी मिलता है। मारण, मोहनम, स्तंभनम, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी, ये क्रिया तंत्र के 9 प्रयोग हैं। उक्त सभी को करने के लिए अन्य कई तरह के देवी देवताओं की साधना की जाती है। अघोरी लोग इसके लिए शिव साधना, शव साधना, शमशान साधना करते हैं। बहुत से लोग भैरव साधना, नाग साधना, पिशाचिनी साधना, यक्षिणी साधना या रुद्र साधना भी करते हैं। हालांकि इन साधनाओं का अपना एक स्तर है और ये आध्यात्मिक उन्नति से एक इतर प्रकार का विज्ञान है। यानी हम यह समझ सकते हैं कि तंत्र के माध्यम से अपने इष्ट का साक्षात्कार करना तंत्र का मुख्य उद्देश्य होता है। इन विद्याओं के प्रयोग से साधक नजर लगना, उन्माद, भूतोन्माद, ग्रहों का अनिष्ट, बुरे दिन, किसी के द्वारा प्रेषित अविचार, मानसिक उद्वेग आदि को शांत कर सकते हैं। विद्वानों का मानना है तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सिद्धि से साक्षात्कार करना है। इसके लिए अंतर्मुखी होकर साधनाएं की जाती हैं। तांत्रिक साधना को सामान्यतः 3 मार्ग, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और मध्यम मार्ग में कहा जाता है। कई तांत्रिक ग्रंथों में नारी को भी तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, लेकिन इस विषय पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। बहुत से तांत्रिक नारी के बगैर भी साधना करते हैं क्योंकि इसकी अनिवार्यता स्वीकार नहीं की गई है। यह आकर्षण ही काम शक्ति है जिसे तंत्र में आदि शक्ति कहा गया है। यह परंपरागत पुरुषार्थ जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से एक है। तंत्र शास्त्र के अनुसार नारी इसी आदि शक्ति का साकार प्रतिरूप है। षट चक्र भेदन व तंत्र साधना में स्त्री की उपस्थिति स्वीकार्य है क्योंकि साधना स्थूल शरीर द्वारा न होकर सूक्ष्म शरीर द्वारा संभव है। संक्षेप में अगर हम बात करें तो तंत्र एक प्रकार की प्रक्रिया का नाम है जिसके कई पहलू हैं, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक। ये निर्भर करता है कि उस प्रक्रिया को करने वाले साधक उसका किस तरीके से इस्तेमाल करें। इस वीडियो का उद्देश्य भारतीय प्राचीन हिंदू तंत्र को आसान भाषा में समझाना है। इस वीडियो में कही गई बातें भारतीय तंत्र शास्त्र में वर्णित ज्ञान के आधार पर ही कही गई हैं। इन बातों को सत्य मानना या न मानना ये पूर्णतः आपके विवेक पर निर्भर करता है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।